हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए B2P के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लखनऊ दिनांक 25/4/2023 आपके रीचेक फॉर्म को लेकर के B2P द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक बार मैं अभी आप सभी छात्रों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, यानी कि आपको लगता है कि मेरी बैक लगा दी गई है या फिर मेरा ज़्यादा नंबर आना चाहिए था, जो भी कंडीशन हो, अगर आपको रीचेक और स्क्रूटनी का फॉर्म भरना हो, अर्थात रिवोल्यूशन और स्क्रूटनी का फॉर्म भरना हो, तो उसके लिए आपका फॉर्म एक तरीके से कह लीजिए आ गया है। इसकी डेट के बारे में नीचे हम बात करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें और फीस कितनी लगेगी, सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे डाटा दिया गया है। यहाँ आप देखिए विषय की बात करें और आज ही की डेट में लखनऊ दिनांक 25/4/2023 यानी कि अभी अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विषय की बात देख लीजिए। परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर यानी कि ऑड सेमेस्टर परीक्षा, सप्लीमेंट्री यानी कि विशेष बैक पेपर परीक्षा। या आपको मालूम है कि जो बैक पेपर हुआ था वो केवल पहले जिनका पीछे ऑड सेमेस्टर में लगा था केवल उन्हीं का बैक पेपर हुआ था। अगर इवन सेमेस्टर में बैक लगा था उनका नहीं हुआ था। आपको मालूम है कि इवन का बैक केवल इवन में होता है। तो परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा, सप्लीमेंट्री यानी कि विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2022 के परीक्षा परिणाम से संबंधित स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में। देखिए स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन यानी कि जो आपके जिसे आप रिवोल्यूशन कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप कंफर्म कर लीजिए। कहीं भी आप नॉर्मल शब्दों में, नॉर्मल भाषा में आप कहते हैं कि रीचेक कराना है हमें, तो कहीं यहाँ पे रीचेक शब्द का यूज नहीं होता है। तो मैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है उसी के हिसाब से बताऊंगा। रीचेक को ही आपका एक तरीके से कह सकते हैं रिवोल्यूशन कहते हैं, और स्क्रूटनी मतलब होता है जांच, और रिवोल्यूशन मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन। यानी कि स्क्रूटनी अगर आप कराएंगे तो केवल आपका ऊपर का डाटा देखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि पहले पेज पे आपको 5 नंबर मिला था, दूसरे पेज पे 3 नंबर, तीसरे पेज पे 2 नंबर, तो 5 3 8 और 2 10 नंबर हुआ। लेकिन एग्जामिनर ने जब ऐड किया तो आपको 10 की जगह पे 8 ही लिख के दे दिया। तो केवल ऊपर ऊपर के डाटा जोड़े जाएंगे। अगर आप रिवोल्यूशन कराते हैं तो आपकी कॉपी एक तरीके से नए सिरे से, जो पहला एग्जामिनर चेक किया है जितना भी नंबर दिया हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपकी कॉपी एकदम नए सिरे से, नए तरीके से, और नया एग्जामिनर आपकी कॉपी जाँच करेगा। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा, अगर आप रीचेक करा रहे हैं, अर्थात अगर अपनी कॉपी को आप फिर से जांच कराना चाहते हैं, तो आप स्क्रूटनी ना भर करके आप रिवोल्यूशन ही करेंगे। ठीक है, रिवोल्यूशन में फ़ायदा होता है। अगर अकॉर्डिंग टू अगर स्क्रूटनी की बात करें तो स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन में मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप रिवोल्यूशन ही करें। आप देखिए नीचे सारी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिंक वगैरह कहाँ मिलेगा, तो लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा और B2P के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दिसंबर 2022 देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका जो और सेमेस्टर का एग्जाम होता है वो दिसंबर 2022 ही माना जाता है। अब भले कोविड के चलते जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, पहले से कोविड के चलते डिले होता आया है पिछले साल से, तो इसलिए थोड़ा सा लेट होते रहता है। और भी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है कि स्क्रूटनी के लिए आप रिजल्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जो आपका लिंक आता है तो वहाँ पे डायरेक्टली आपका जो रिजल्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली आपका स्क्रूटनी का और रिवोल्यूशन का ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको बता दूंगा। ठीक है, मेन चीज़ें वो तो ऑटोमेटिक आप कर लेंगे, मैं लिंक दे दूंगा तो। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ें यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए सूच्य है कि किसी भी विषय में स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन में से किसी एक विकल्प को चयनित किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में बैक है, अगर आप सोच रहे हो कि हम इसमें स्क्रूटनी भी करेंगे रिवोल्यूशन, तो नहीं, आप केवल एक करेंगे, या फिर स्क्रूटनी कर सकते हैं या फिर रिवोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, छात्र छात्राओं द्वारा विषयों का चयन सावधानीपूर्वक किए जाए। यदि छात्र छात्राओं द्वारा किसी भी गलत विषय का चयन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व छात्र छात्रा का ही होगा। उस विषय को भी स्थिति में निरस्त नहीं किया जाएगा। यानी कि आप सीधे कहने का मतलब है, अगर आप गलत सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। जाहिर सी बात है, भरना कुछ और में था, आपने भर किसी और में लिया। एक और बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं और थ्योरी के सब्जेक्ट होते हैं, काफ़ी सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। मान लीजिए कि अप्लाइड मैथ्स में एक अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का आ गया और नीचे प्रैक्टिकल का भी सब्जेक्ट है और थ्योरी का भी सब्जेक्ट है, तो कई बच्चे प्रैक्टिकल वाले में मार देते हैं कि हाँ इसमें हमको स्क्रूटनी रिवोल्यूशन कराना है, जो भी कराना होगा, और पता चलता है कि थ्योरी का सब्जेक्ट छूट गया है। तो आप वहाँ पर जो उसका नंबर दिया रहता है, कोड दिया रहता है, विषय कोड कह लीजिए, सब्जेक्ट कोड, उसको ध्यान में रखते हुए ही भरेंगे। ठीक है, उसके बाद से फीस देखिए, यहाँ पे पे फी ऑनलाइन स्क्रूटनी हेतु 60 रुपया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रति विषय एवं पुनर्मूल्यांकन हेतु 500 रुपये। देखिए स्क्रूटनी में 60 रुपये लेने का क्या मतलब है, वही ऊपर आपका पहले पेज पे जो डाटा रहता है उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जोड़ने में, या फिर पेज बाय पेज जितना आपको नंबर दिया गया है वह ऊपर ऐड किया जाएगा। और रिवोल्यूशन में आपकी कॉपी नए सिरे से जाँच की जाएगी, नया एग्जामिनर जाँच करेगा, तो उसमें तो खर्चा भी आता है, इसलिए इसके 500 रुपया, और स्क्रूटनी के लिए मात्र 60 रुपया। तो मैं अपनी राय बता रहा हूँ, मैं आपको यही सुझाव दूंगा, आप
रिवोल्यूशन ही करें, बाकी आगे आपकी मर्जी, आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हैं, ठीक है। और पे फी ऑनलाइन विकल्प में अगले पेज पर टर्म्स एंड कंडीशन डायलॉग बॉक्स में क्लिक करके अगले पेज पर जाएंगे, यानी कि सारी चीज़ों को फिलअप कर लेंगे तो नीचे फीस का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ दी हुई है कि कैसे सबमिट करना है, वो ऑटोमेटिक मैं आपको टेलीग्राम पे बताते भी रहूँगा। और एक जेन्युइन सा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद से कैसे फीस जमा करनी है, सारे प्रोसेस मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर दिया है कि इंटरनेट बैंकिंग, SBI एंड अदर बैंक, उसके बाद से क्रेडिट कार्ड पेमेंट, SBI ATM कम डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, किसी भी डेबिट कार्ड से अगर आपके पास ATM वगैरह हो तब भी आप कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जिन छात्राओं के पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है वो ऑनलाइन यहाँ पे दिया होगा पेमेंट चालान के माध्यम से अपना स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन का शुल्क जो जमा कर सकते हैं डायरेक्ट आपको भुगतान के लिए अपने बैंक में। यहाँ पे बैंक शुल्क संबंधित विकल्प नीचे दिए जाएंगे और उसके भुगतान के लिए आपको बैंक में जाना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लगभग ऑनलाइन सभी बच्चे पेमेंट करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने दोस्तों वगैरह से करा सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देखिए आफ्टर फीस सबमिशन टेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, मान लीजिए कि फीस आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद से भुगतान के 24 घंटे के उपरांत बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पहले ही क्लिक करने लगते हैं, लेकिन आपने मान लिया कि रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप वेट करेंगे 24 घंटे तक, उसके बाद से आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करके फिर 24 घंटे वेट करेंगे, उसके बाद से आप अपने रसीद को डाउनलोड कर लेंगे। अभी इस केस पर होता है कभी कभी पहले भी डाउनलोड हो जाता है, लेकिन जो मान लीजिए कि आपको जो समय दिया जा रहा है उस हिसाब से आप करेंगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आती। कभी कभी बच्चे पहले करने लगते हैं, बार बार करते हैं, फिर दिक्कत आ जाती है। तो आप जो समय दिया जा रहा है उसी के हिसाब से करेंगे तो 24 घंटे बाद आप अपना फीस भी रसीद भी ले सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर इतना 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 पर संपर्क स्थापित कर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है, पेमेंट हो जाता है, रसीद नहीं डाउनलोड होती है या फिर पेमेंट नहीं हो पा रहा है, जो भी चीज़ें, जो भी समस्या आ रही है, तो यहाँ से आप उसका समाधान देख सकते हैं आसान तरीके से। यहाँ पर जो नंबर आपको दिया गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखिए स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन के रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है, ये मेन पॉइंट है 26/4 यानी कि कल से स्टार्ट है। जैसे ही लिंक एक्टिव होता है मैं आपको टेलीग्राम पर मैसेज कर दूंगा। स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन के रजिस्ट्रेशन की तिथि 26/4/2023 यानी कि 26 अप्रैल 2023 से 2 मई 2023 तक है। एवं पेमेंट रिसिप्ट को प्रिंट करने की अंतिम तिथि 4/5/2023 तक है। अब देखिए इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, कई बच्चे सोचेंगे कि हम 3 को रजिस्ट्रेशन करेंगे, 4 को रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन जो आपकी अंतिम तिथि है 2 मई 2023 यानी कि 2/5/2023 तक ही है, 26/4/2023 से 2/5/2023 तक। और 2 तारीख के बाद से 3 तारीख को, 4 तारीख को आप अपना जो पेमेंट का रसीद है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। परिषद द्वारा स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन हेतु उपरोक्त ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम कॉलेज से करा लेंगे स्क्रूटनी का फॉर्म रिवोल्यूशन का या फिर डायरेक्ट बोर्ड में जाकर करा लेंगे तो और कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि आपका कम नंबर आया है तो एकमात्र जरिया होता है कि हाँ आप स्क्रूटनी कराइए या फिर रिवोल्यूशन कराइए। और स्क्रूटनी रिवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी कई वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है कि आपको कौन सा भरना चाहिए, कौन सा नहीं भरना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है कि स्क्रूटनी रिवोल्यूशन में डिफरेंस क्या है तो आप सर्च भी करेंगे स्क्रूटनी रिवोल्यूशन क्या होता है बाय फैक्ट टेक्सा, तो आपको वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। उसको देख के आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेंगे और जल्दीबाजी नहीं करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे पिछली बार हुआ था कि जल्दीबाजी में कई बच्चे पेमेंट गलत कर दे रहे थे, कई बच्चे को हो नहीं रहा था, कई बच्चों का पेंडिंग हो जा रहा था, काफ़ी सारी समस्याएं आ रही थी। तो सारी चीज़ों को आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए आपसे अपेक्षा है कि अपने संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कतिपय विषय में आवेदन करते समय दोनों विकल्पों स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन का चयन सावधानीपूर्वक किए जाने हेतु जिन विषयों की परीक्षा विषम सेमेस्टर परीक्षा सप्लीमेंट्री विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2022 में सम्मिलित हुए हों उन्हीं विषयों का चयन किए जाने हेतु संस्थान स्तर पर सूचित करने का कष्ट करें। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए कि आपकी पहले की एक बैग भी थी, ठीक है, और इस बार आपने और सेमेस्टर का पेपर दिया था, तो और सेमेस्टर में जितना आपने पेपर दिया था और पहले की जो बैग थी उसका भी पेपर आपने इसी बार दिया था, तो केवल उन्हीं 5-6 सब्जेक्टों में जो इस बार आपने पेपर दिया था उसी में भर सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर आपके मान लीजिए कि स्पेशल बैग ही है, यानी सीधे कहने का मतलब समझ सकते हैं कि आप अगर पिछली बार जो एग्जाम हुआ था यानी कि और सेमेस्टर में जो एग्जाम हुआ था और स्पेशल बैग का एग्जाम हुआ था, तो जितने सब्जेक्टों में आपने एग्जाम दिया था, मान लीजिए कि आपने 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट का ही आप भर सकते हैं। चाहे तो अगर आपके 6 में बैग है तो 6 में भर सकते हैं, जितने में बैग है उतने में भर सकते हैं। अगर बैग नहीं भी है तभी भी आप भर सकते हैं। लेकिन कोई पिछला सब्जेक्ट जैसे कि इवन का हो गया या फिर कोई पहले का सब्जेक्ट हो गया उसमें आप नहीं भर सकते हैं। केवल इस बार जिसका एग्जाम हुआ है और जिसका भी जिन भी सब्जेक्टों में आपने इस बार एग्जाम दिया है केवल उन्हीं सब्जेक्टों में आप स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ आप देखिए एक और चीज़ यहाँ पे है कि आप यदि छात्र छात्राओं द्वारा अपने चयनित विषयों में से किसी भी प्रकार की त्रुटि समस्या होती हो तो छात्र छात्राएं स्वयं उत्तरदायी होंगे। ये पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप सावधानीपूर्वक, और एक जो विशेष चीज़ मैं आप सभी छात्रों को बताना चाहता हूँ, आप कोड का विशेष ध्यान रखेंगे। जो पेपर कोड होता है, सब्जेक्ट
सब्जेक्ट कोड होता है उसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें होता क्या है, पिछली बार काफ़ी सारे छात्रों से लापरवाही हो गई थी और जो प्रैक्टिकल के मान लीजिए अभी मैंने आपको शुरू में भी एग्जाम्पल दिया, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया, उसका प्रैक्टिकल का भी सब्जेक्ट हो गया और थ्योरी का भी सब्जेक्ट हो गया। बच्चे ऊपर आ रहा था प्रैक्टिकल वाला और नीचे थ्योरी वाला था, तो बच्चे एक अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट चूज कर ले रहे थे और चूज करने के बाद से वो सबमिट कर दे रहे थे। मान लीजिए अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में बैक है तो, और पता चल रहा था कि वो तो आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, तो फिर बोर्ड को जब सूचना मिली तो उसने प्रैक्टिकल की जगह पे वो ऑटोमेटिक थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसको चेंज कर दिया। लेकिन ऐसी ऐसी गलतियाँ ना हो आपसे, आप पेपर को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को फिलअप करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट पे आपकी बैक लगी है या फिर आपका नंबर कम आया है, आपको लगता है भले ही आप उसमें पास हो या फिर फेल हो, आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अच्छे से आप भरिएगा। और आगे का प्रोसेस मैं आपको बताते रहूँगा कैसे ऑनलाइन तरीके से फॉर्म को फिलअप करना हो। जैसे ही कल लिंक एक्टिव होता है मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा इन्फॉर्मेशन। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।